ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀਕਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਗਿਆਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਦਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਸਨੀ ਪਟੇਲ, ਮੌਰਟਗੇਜ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਪਟੇਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ हैं। आओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दस्तक ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ कहिए। हाँ जी सनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम दस्तक ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ नॉक एट योर डोर, आप जी इस प्रोग्राम राही दस्तक दे रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल और मेरा प्रणाम सभी को। और मैं गुरु ज्ञान टीवी को और राम सिंह जी को बहुत बहुत प्रणाम और मेरा थैंक यू मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक्स लॉट। सनी जी, आप ऐसे करें, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं आप इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं और कनाडा कब आए? मैं इंडिया में गुजरात से हूँ। एक अमूल मिल्क सिटी सुनाई होगा तो वहाँ पे आनंद है, वो टाउन से हूँ मैं। Okay, और मैं कनाडा में 2010 में आया था हैमिल्टन एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। okay, और फिर मैं अप्रैल 2010 में यहाँ पे रिजाइना आया था, तो मैं साइस्ट में स्टडीज़ करने के लिए वहाँ से हैमिल्टन से फिर यहाँ पे मूव हुआ था, तो तब से मैं 2010 से रिजाइना में हूँ। okay। ये आपका जो टाउन है इंडिया में वो बड़ोदरा से कितनी दूर? बड़ौदा से अराउंड 100 किलोमीटर्स है। ओके आराम ओके से ओके। यस। मैं कुछ साल बॉम्बे में रहा हूँ, या पंजाब से बॉम्बे जाते थे तो वाया बड़ोदरा जाते थे। ते ओके। ओके, आप गुजरात की धरती से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ अपना कैरियर शुरू किया और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताएं कि जो मॉर्टगेज ब्रोकर है उसमें और बैंक में क्या फर्क होता है? आप किस किस तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे उनको क्या क्या आपसे फायदे होंगे, ये सभी हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। थैंक यू। या एब्सोल्युटली। तो जो मॉर्गेज ब्रोकर, पहली तो चीज़ है कि वो इंडिविजुअल किसी के लिए काम नहीं करते, किसी बैंक के लिए काम नहीं करते, वो खुद को इंडिविजुअल काम करते हैं। दूसरा चीज़ है कि मॉर्गेज ब्रोकर के कोई सर्विस चार्ज या कोई फीस नहीं होती है, तो वो 100% कमीशन बेस है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जब तक क्लाइंट का जो काम नहीं होता है तब तक मॉर्गेज ब्रोकर अपना फुल बेस्ट अपना करता है। तो दो चीज़ से मेरा गोल रहता है जब भी मैं किसी क्लाइंट की फाइल करता हूँ कि फर्स्ट गोल इज़ लाइक मैं उसके लिए मॉर्गेज कैसे अप्रूवल करवाऊँ। सेकंड चीज़ मेरा वो रहता है कि उसके लिए मैं बेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या कैसे करवाऊँ। तो मॉर्गेज ब्रोकर के पास, हमारे पास अराउंड 50 बैंक्स है, जो बैंक्स और लेंडर्स बोलते हैं। तो हम लोग हंट अराउंड करते हैं कि क्लाइंट के हिसाब से उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको कैसा नीड्स है, उसकी कैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम कौन से बैंक से उसको अप्रूवल करवा दें। और हम लोग वो भी देखते हैं मार्केट पे, क्योंकि हमको डेली वीकली हमको डेली प्रमोशनल इंटरेस्ट रेट्स बैंक से आता रहता है। तो फिर मैं उसी टाइम पे हम उसको कौन सा बेस्ट इंटरेस्ट रेट जो मार्केट से बहुत कॉम्पिटिटिव होता है वो हमको उसको दे सके, जिसकी वजह से क्लाइंट को दो चीज़ सेटिस्फैक्शन होती है कि उसको एक बेस्ट उसको जो प्रोडक्ट मिला है उसको अप्रूवल मिला है,
और दूसरा कि उसको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिला जिसके वजह से उसको जो काफ़ी सारा जो मॉर्गेज में इंटरेस्ट वो बचा सकते हैं काफ़ी सारा पैसा। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इफ दे गेट लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट। तो ऐसे मॉर्गेज ब्रोकर उसके लिए इस हिसाब से काम करते हैं। और यू नो लाइक दे वांट द बिजनेस एंड दैट्स दे आर फ्लेक्सिबल। सो इट्स लाइक अ मोबाइल मॉर्गेज ब्रोकर के जैसा होता है कि जहाँ पे भी आप जो भी फ्लेक्सिबिलिटी टाइम होता है, अगर इवनिंग्स वीकेंड्स तो आप मेरे को बता सकते हो, वीडियो कॉल्स जो भी है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा मैं मेरा वो भी एक ऐसा काम होता है कि अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए, कोई कॉस्ट नहीं होती है। जैसे आपको किसी के मॉर्गेज के बारे में कुछ भी जानने का है, प्री अप्रूवल चाहिए कि मेरे को ऐसा मेरे को जानने का है कि कितना मैक्स मेरी इनकम के हिसाब से हो सकता है। मेरी ये सिचुएशन, मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, फुल टाइम काम कर रहा हूँ, अगर मेरा मॉर्गेज अप्रूव होगा या नहीं, मैं वर्क परमिट पे हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ, मेरा कोई कुछ 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 क्रेडिट नहीं है, तो आप मेरे को बता सकते हो और मैं आपको आपकी सिचुएशन के स्टडी करूंगा और उसके हिसाब से आपको मैं रिकमेंड करूंगा। बेस्ट जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वही मेरा काम है। फ्री एजुकेशन है, फ्री सर्विस है, तो यूज़ कीजिए एनी टाइम जो भी है, इवनिंग्स वीकेंड्स। तो आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू एजुकेट यू एंड आई वांट टू हेल्प यू टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स। यस। ओके, इसका मतलब जो वर्क परमिट पे होते हैं या न्यू इमिग्रेंट है वो भी होम लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी होम लोन मिल सकता है। हाँ जी, वो पूरी पॉसिबिलिटी है और उसका सिचुएशंस, कितने टाइम से जॉब कर किया है, कब से है कनाडा में, तो वो सब सारी जो रिक्वायरमेंट्स है एक बार हम उसको स्टडी कर लेते हैं तो वर्क परमिट और न्यू इमिग्रेंट्स को वो सब का उसका मॉर्गेज का हो सकता है उसका। ओके, एक जो होम लोन के लिए प्री अप्रूवल है उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? तो प्री अप्रूवल के लिए जो मैं ऐसे अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि हर एक बैंक जो लेंडर्स होते हैं वो चार चीज में उसका जो डिसाइड करता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है उसके लिए मॉर्गेज अप्रूव हो या ना हो। तो जैसे हम चेयर के चार लेग्स बोलते हैं, हम्म। उसमें से एक भी लेग अगर थोड़ा भी अच्छा नहीं है उसकी सिचुएशंस तो इट्स रिस्क, राइट? तो हम्म। सेम चीज बैंक को लिए, तो पहला चीज वो है कि इनकम। तो वो किस का टाइप की इनकम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, कैजुअल है, यू नो लाइक टर्म पोजीशन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका इनकम। सेकंड, उसका डाउन पेमेंट कहाँ से है, पैसा कहाँ से आता है, कितना है उसके पास, 5%, 10%, 15%, 20%, कितना वो डाउन पेमेंट भरना चाहता है। तो वो एक फैक्टर, सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है क्रेडिट। तो उसका क्रेडिट स्कोर कितना होता है, और वो कब से उसका क्रेडिट रेटिंग होता है, तो वो उसका उसने पास्ट में क्या कार लोन या कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट कार्ड बोरो किया है, तो उसका कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन सी है उसके क्रेडिट रिपोर्ट में। जैसे हम किसी का पेमेंट मिस हुआ है, डिले होता है, वो भी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाता है। तो वो भी बैंक को इम्पोर्टेंट है कि वो बंदे ने कैसा उसका यू नो लाइक उसका पेमेंट का हिस्ट्री रहा, तो हम्म। वो भी एक मॉनिटर करते हैं। और लास्ट फोर्थ स्टफ इज सब्जेक्ट, कहाँ की प्रॉपर्टी है, कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे लोकेशन है उसका। तो वो चार उसमें कोई भी एक चीज थोड़ी वीक होती है तो बैंक और या लेंडर के हिसाब से थोड़ा रिस्क होता है। तो हमारा काम जो क्या होता है कि मैं उसके पूरी ये चारे केस उसको स्टडी करता हूँ और फिर उसका जो भी टारगेट होता है कि मेरे को ये इतना अप्रूवल है मैक्स, उसके हिसाब से ये अप्रूवल हो सकता है, तो मैं उसको फिर रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रूवल चाहिए तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे लिए। हम्म। तो वो सब एजुकेशन होता है और उसी तरीके से हम उसको काम करते हैं उसके लिए। ओके, एक हमारे दर्शकों को ये बताएं इसका जो जब आपको वो सुनेंगे, आपकी इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका सभी कांटेक्ट देखेंगे तो वो आपके पास आएंगे। आने से पहले क्या कुछ ऐसा भी है कि ये वो अपनी तैयारी कर रखें या ये जो अपना चेक करें आपके पास आने से पहले? या सो मेरे पास मींस आने से पहले अगर उसको प्री अप्रूवल चाहिए तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि थोड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बेसिक उसका जो पे स्टफ होता है, टैक्स डॉक्यूमेंट्स होता है, T4 या नोटिस ऑफ असेसमेंट्स होता है, तो वो सब चीज़ें वो एक बार कलेक्ट करके फिर मेरे को कॉल करे तो थोड़ा आसान हो जाता है, उसको मालूम होता है कि क्या उसका सिचुएशन है, एंड देन यू नो उसके हिसाब से मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। और प्री अप्रूवल का मैं उसमें आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा
कि प्री अप्रूवल का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम कोई घर लेने के लिए जाते हैं। वो उसका मीनिंग मीन्स उसको मालूम होता है किसी को कि मेरी लिमिट क्या है, या पहला चीज। तो उसी रेंज के हिसाब से मैं घर देखता हूँ। दूसरा, मेरे को अपना मंथली मॉर्गेज पेमेंट मालूम होता है कि मेरे को इतना मंथली मॉर्गेज पेमेंट होता है, तो अपना खुद के लिए बजट अपना वो प्लान कर सके, राइट। तो वो भी एक बहुत बेनिफिट पड़ता है। और तीसरा, जब भी कोई भी उसको ऑफर रखते हैं, कोई भी उसको घर पसंद आता है और ऑफर रखता है, अगर उसके पास प्री अप्रूवल होता है, तो वो एक जो 2 या 3 बंदे एक ही ऑफर में होते हैं, तो उसका पॉसिबिलिटी उसको पहला प्रेफरेंस देगा, बिकॉज वो बंदे के पास ऑलरेडी प्री अप्रूवल है। एंड फोर्थ, द लास्ट वन, प्री अप्रूवल का फायदा है कि उसको इंटरेस्ट रेट, तो अगर प्री अप्रूवल होता है तो जो 4 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट वो लोग लॉक कर सकते हैं 120 दिन के लिए। तो जस्ट इन केस अगर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, अगर उसने कम रेट में लॉक किया होता है, तो उसको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि अच्छा रेट में उसने लॉक किया, तो बढ़ता है तो वो एक सेफ साइड में है। अगर कम भी होगा तभी उसको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया उसका बेनिफिट है अगर प्री अप्रूवल करने के लिए। ओके। सनी, जब ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आते हैं, जहां आपके पास आए थे, आपने जो बताया ये और चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स जब आपके हिसाब से फाइल तैयार हो जाती है, तब से प्रोसेस कितनी देर का होता है ये? जब अगर प्री अप्रूवल करते हैं तो काफी सारी जो एक हर एक रिक्वायरमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा चेकलिस्ट ही होता है। तो जैसे उसमें पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी होता है, तो यूजुअली हम लोग प्री अप्रूवल 1 या 2 दिन में हम उसको दे सकते हैं कि ये मैक्स लिमिट है। और अगर प्री क्वालिफाई भी करने का है तो वो भी मैं बता सकता हूँ। वो काफी टाइम मैं इंस्टेंटली उसको रफ आइडिया बता सकता हूँ कि इतना पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम प्री अप्रूवल करते हैं तो बैंक को भेजते हैं, तो 1 to 2 business days इज अ नॉर्मल टाइम, एंड डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ बैंक को चाहिए तो वो थोड़ा चेंजेस हो सकता है यहाँ से वहाँ पे। ओके। एक हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर आप कोई भी व्यक्ति लोन अप्लाई करता है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, बैंक उसकी असेसमेंट करता है, वो बैंक के हिसाब से जितना अप्लाई किया हुआ है उतना नहीं मिल सकता, तो बैंक ऐसा भी बताता है कि इतना नहीं और इतना मिल सकता है? बैंक नहीं बताता यूजुअली। जो मेरा काम ही एज अ मॉर्गेज ब्रोकर, जैसे हमने पहले भी बताया, तो वही हमारा काम है कि अगर पहले से ही हमको जब प्री अप्रूवल करता है, हम लोग करते हैं, तभी हम लोग बता देते हैं कि आपकी इनकम, आपका जो डाउन पेमेंट के हिसाब से ये आपका मैक्स अप्रूवल ऑप्शंस हो सकता है, ओके। इतनी लिमिट है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास हो सकता है, वो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। और ओके। अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो हम वो लिमिट पे हम पहुंच सकते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल कर सकते हैं तो ओके। हम वो लिमिट पे पहुंच सकते हैं। तो वो पहले ही हमारे से ही वो फिल्टर हो जाता है। बैंक को हम नहीं भेज सकते, क्योंकि ओके। बैंक तो जो हम भेजेंगे ये उतनी मैक्स लिमिट है, वही बैंक को वापस आएगा, हम जब जो भी बैंक में हम अप्रूवल भेजेंगे वाला। ओके, आपकी असेसमेंट से वो आपको जज हो जाता है भी इतना नहीं हो सकेगा और इतना हो सकेगा, जितना भी कम और ज्यादा। आप इसके बारे में और कुछ जानकारी देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, मॉर्गेज के बारे में? हाँ, तो मॉर्गेज ब्रोकर का वही एक ऑप्शन बेनिफिट होता है कि एक एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। जो काफी सारे जो आप अगर फर्स्ट होम बायर्स होते हो, जैसे तो जैसे गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव होता है फर्स्ट होम बायर्स का, अगर कुछ आपका आरएसपी होता है, तो आप होम बायर्स प्लान के में तो कैसे पैसे आप थोड़ा यूज कर सकते हो डाउन पेमेंट के लिए। तो वो सब सारी बेनिफिट्स, वो भी एक मेरा काम है एज अ मॉर्गेज ब्रोकर कि क्लाइंट को एजुकेट करूँ कि जो भी पूरी उसका बेनिफिट, जो भी हमको अगर कुछ मिलता है गवर्नमेंट पे, काफी म्यूनिसिपालिटी या कुछ बिल्डर्स का भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी हम लोग अगर वो कम्युनिटी के हिसाब से अगर उसको बेनिफिट मिल सकता है क्लाइंट को, तो पैसा बचाए या उसमें ज्यादा डाले, तो वो सब तरीके से हम यूजुअली एजुकेट करते हैं। दूसरा, हम वो भी एजुकेट करते हैं कि अगर जब मॉर्गेज का पूरा जब अप्रूवल भी आता है, तो क्लाइंट को बजट के लिए हम पूरा ऑप्शंस देते हैं कि कैसा फिक्स या वेरिएबल मॉर्गेज रेट्स होते हैं, कैसे मंथली, बाई वीकली, कैसे वो पेमेंट्स का फ्रिक्वेंसी होता है आप करते हैं, जिसको जिसके लिए वजह से आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसका फायदा हो सके।
तो वो सब सारी चीजें भी मॉर्गेज ब्रोकर का काम है हमारा, कि उसको एजुकेट करो। ओके। जब तक एजुकेशन होता है आपके पूरी प्रोडक्ट के हिसाब से, जो मॉर्गेज के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जब घर लेने का। आप एक ड्रीम हाउस, आपको एक बोल सकते हो कि आप ड्रीम बाइंग मॉर्गेज, यहाँ पे कहना में बोलते हैं कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो जब भी करते हैं तो एक आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपको जो भी मॉर्गेज मिला है, जो भी प्रोडक्ट मिला है, जहाँ जो भी बैंक से मिला है, जो भी इंटरेस्ट रेट मिला है, वो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो दैट्स व्हाट माय जॉब, टू हेल्प यू, टू एजुकेट यू एंड टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑप्शंस टू यू। सनी, हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी, और लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन हमारे दर्शकों को, आपका जो थॉट है ये बताएं कि बहुत सारा यूथ जो है वो कनाडा में आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। जो यूथ आ रहा है एज अ नौजवान, एज अ यूथ, आप उनको कोई मैसेज क्या देना चाहोगे? ये बहुत बहुत लाइक ग्रेट क्वेश्चन है। तो बिकॉज ये मेरे पर्सनल जर्नी में भी एक मैच करता है, बिकॉज मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था। और जैसे मेरी जर्नी रही है, वो एक गुड एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। और मेरे जैसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आए थे जो मेरे साथ में, मेरे दोस्त लोग, वो भी अब जो लेवल पे है, तो उसका एक ही रीज़न है, एक ईमानदारी से काम करो। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी है, आपको सिर्फ देखने का है अपॉर्चुनिटीज में। और आपको जो राइट अप्रोच है, राइट डिसीजन है, राइट, वो आपको अपनाना पड़ेगा कि मेरा ये फील्ड है, बैकग्राउंड है मेरा, और मैं ये करना चाहता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो काफ़ी सारी हमारी जो रिलीजियस है, तो गुरुद्वारा और वो सब, तो वो सबको भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी को मॉर्गेज ब्रोकर भी बनने का है, तो उसका बैकग्राउंड है, तो जैसे मेरे लोग होते हैं, तो उसको पूछो, कॉल करो कि मेरा बैकग्राउंड ये है, वो सब। तो अब ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, दो चीज लेके दिमाग में अगर हम चलेंगे, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटिकली जो हमको भगवान हमको देंगे, और हम अपने रास्ता ऑटोमेटिकली हमारा निकल पाएगा। तो जस्ट लाइक टू थिंग्स कीप इन माइंड, और करते रहोगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट एट द एंड। सनी जी, एक आपसे और पूछना चाहूंगा। वैसे ही पर्सनल बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंडिया में अलग अलग टाउन में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है एनवायरनमेंट है, अलग अलग थॉट्स के लोग रहते हैं। कहीं कोई मिनारिटी में है, कहीं कोई मेजॉरिटी में है। जैसे पंजाब में हम मेजॉरिटी में हैं, दूसरी जगह हम मिनारिटी में हैं। मैं एक बार आसाम आसाम में गुवाहाटी से आगे तेजपुर एक छोटा सा टाउन है, वहां पे गया था। वहां पे उस समय, ये बात है नियर अबाउट 2000 और 2001, that time only 50 families, 15 families, 15 families was there. जहाँ को मिनारिटी में होता है उनकी सोच और होती है, जहाँ मेजॉरिटी में होता है उनकी सोच और होती है। और आप जब इंडिया में रहते थे तब कम्युनिटी के बारे में, सिख कम्युनिटी के बारे में कुछ क्या कुछ सुना था? जब यहाँ आए तो सिख कम्युनिटी के बारे में आपका, आप में कैसा अक्स बना? सिख, जो मेरे दोस्त, मैंने जो बोला कि इंडिया में भी जब मैं था, तो मैं अलग अलग महाराष्ट्र में भी पढ़ा था। ओके। और अच्छा क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैं गुजरात से महाराष्ट्र में भी पढ़ाई करने के लिए गया था। और मेरे काफ़ी सारे पंजाब से भी दोस्त थे, सिख फ्रेंड्स। तो और यहाँ पे 2009 से जब हैमिल्टन, और यहाँ पे काफ़ी सारे पंजाबी दोस्त हैं, और अभी बहुत अच्छा है। तो अगर सोच है, तो एक एट द एंड इट्स ह्यूमैनिटी, राइट। ह्यूमंस हैं हम, जो माइनॉरिटी। और सिख दोस्त तो है, काफ़ी दिलदार होते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं। और मैंने देखा जो, जैसे किसी के लिए मदद करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वही मेरे को हमेशा पसंद आता है कि हमको कुछ है, नॉलेज होता है मेरे पास, या मेरे पास कुछ इमिग्रेशंस का, मैं अगर कुछ नॉलेज होता है, मेरे को मालूम है, तो मैं किसी के लिए मदद करूं। जैसे फूड है, यू नो लाइक, कुछ भी होता है, तो किसी को मदद करो। वो एक मैंने देखा कि सिख कम्युनिटी बहुत अच्छा है, उसमें मेरे दोस्तों भी काफ़ी, हमेशा आप जो भी बोलो, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। तो बहुत अच्छे, यू नो लाइक, मेरे को और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अभी टच में हूँ।
उसके वो लोगों के साथ। यहाँ पे रजाइना में तो काफ़ी सारे कम्युनिटी में मेरे को इन्वॉल्व भी मैं रहता हूँ। तो वॉलंटियरिंग वर्क में जैसे तो लाइक आई थिंक ह्यूमैनिटी है तो माइनॉरिटी मेरे हिसाब से माइनॉरिटी का ह्यूमन टू ह्यूमन टच होना चाहिए। यस, आप कुछ अच्छा करो जीवन में तो यस। ऑटोमेटिकली आपको दूसरा कोई भी माइनॉरिटी वाला बंदा होगा वो आपके साथ अच्छी तरह से ही बर्ताव करेगा। तो वही करते रहो और लाइक दैट्स ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट्स। मैं भी आपको एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बॉम्बे में था 2001 में, वहाँ पे एक टीवी था, सागर टीवी करके। वहाँ पे हमारा प्रोग्राम आता था, डेली रिकॉर्डिंग होती थी। वो रिकॉर्डिंग का एक तो डायरेक्टर था, एक कैमरे वाला था, एक दूसरा साउंड को जो देखता था। वो साउंड वाला जो था वो महाराष्ट्रियन था, और जो कैमरे वाला था वो गुजराती था। मेरा पूरा नाम तो मैं भूल गया, उसका भी सरनेम पटेल था। मेरे से रिकॉर्डिंग होती और बड़ी दोस्ती बन गई। एक दिन मैं वैसे बैठे, उन्होंने मेरे को दिया वो आपका गुजरात में काफी फेमस है ढोकला। ढोकला थोड़ा या सा, ये लीजिए भाई साहब। मैंने उनको बोला थैंक यू। वो बोलता है मेरे को थैंक यू मत बोलिए, मैं इतना दूर नहीं हूं आपसे। वो उसके शब्द मेरे मेरे बहुत याद हुए। और ये नेचुरली है कि जब हम ब्रॉड बिचरेंगे ना, अपने एरिया से दूर बिचरेंगे, तो लगेगा कि सभी कम्युनिटी में बड़े कमाल के क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं। जब हम थोड़े से एरिया में घूमते हैं ना, तब वो कंफ्यूजन पैदा होते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। और आपकी वीडियो से नीचे आपके सभी कॉन्टैक्ट्स जो है वो देखेंगे हमारे दर्शक। उम्मीद करता हूं कि आपसे संपर्क करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच गुरु ज्ञान टीवी और राम सिंह जी और सभी दर्शकों को। और आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। ਇਹ ਸਨ ਸਨੀ ਪਟੇਲ ਮੌਰਗੇਜ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਗਿਆਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਗਿਆਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।